तो गोल तो लिख लेते हैं, रास्ता भी चूज कर लेते हैं, उसके हाँ। बाद ना माइंड को कंट्रोल करना बहुत माइंड को difficult होता है। कंट्रोल, राइट। तो हाउ कैन, कुछ ऐसा मुझे बताओ कि जिससे माइंड शार्प हो या कंट्रोल आए माइंड पे, माइंड सेट अपना एकदम विल पावर बढ़ जाए कि यार जो मैं करना चाहता हूँ ना मैं वही करूँगा। पता है ये दिमाग की ना बहुत ही डीप साइंस है। मतलब ये दिमाग, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इट, जब मैं इसको थोड़ा पढ़ने लगा डीपली, कंटेंट, सारी चीज़ों को समझने लगा ना कि ये दिमाग कैसे काम करता है, मैं सच बता रहा हूँ ये इतना शॉकिंग था ना मेरे लिए। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि ये दिमाग आपके डिसीजन को मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर बदल देगा, अगर आपने वो 10 सेकंड के अंदर वो डिसीजन नहीं लिया तो। बिगेस्ट एग्जाम्पल, सुबह उठना है, अलार्म क्लॉक बजेगा, फ़ोन आपने उठाया कि ठीक है 6 बज गए हैं, उठ जाना चाहिए। सिर्फ 5 सेकंड सोचो, सिर्फ 5 सेकंड, उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए, उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए। 5 सेकंड बाद आप नहीं उठ पाओगे। उठ गए तो उसी टाइम उठ जाओगे, उसी टाइम उठ गए, वरना नहीं उठ सकते। ये ब्रेन चाहता है कि आप हमेशा उस स्टेट में रहो जिसमें कि आप रिलैक्स्ड हो। अगर वो रिलैक्सेशन से आपको उठना है ना, तो आपको डिसीजन उसी ही समय पर लेना है, एट दैट टाइम। आप वो वेट नहीं कर सकते, वरना तो हो गया। ट्रू, वरना तो हो गया। तो मेन, अगर आपको कंट्रोल रखना है ना खुद पे, तो मेन चीज यही है कि टेक स्टेप्स एट दैट टाइम। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, आपका एक गोल है, आपको पता है कि यार इस समय पर आपको ये काम करना चाहिए था, बट आप आराम से बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो। द मोमेंट यू रियलाइज कि नहीं मुझे अब तो करना चाहिए, उस समय पर ये नहीं सोचना कि मैंने अपना दिन खराब कर दिया, कितना दिन मेरा निकल गया, अभी क्या है, क्योंकि पूरे टाइम फिर हमें रिग्रेट होता है ना कि कितना दिन निकाल दिया। उससे बढ़िया है फोन को अगर आप बंद, उसी टाइम पे स्टार्ट। सो आई रीड साइकोलॉजी अ लॉट एंड जैसे बोला ब्रेन के, मेरे लिए ना बेस्ट डेफिनेशन जो थी, जो मैंने देखी थी अबाउट ब्रेन, कि कैसे तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो, मेरे लिए वो अंडरस्टैंडिंग है जब मैंने समझा है कि ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट वाज द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर मी। मुझे बड़ा मजा आया। एक सिगमंड फ्रॉयड करके बंदा है, राइट, उसने आई थिंक कपल ऑफ इयर्स अगो, आई डोंट नो एग्जैक्टली इफ आई एम कोटिंग राइट, बट सिगमंड फ्रॉयड की एक थ्योरी है, ये वर्ड सिगमंड फ्रॉयड, हाँ बिल्कुल। तो उसकी एक थ्योरी है कि ब्रेन, जो हमारा माइंड है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ईगो, सेकंड इज सुपर ईगो, थर्ड इज आईडी। तो ईगो मतलब कि मुझे क्या आता है, मैं रैशनल, मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल, राइट, वो। सेकंड है सुपर ईगो, कि जो दुनिया और सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या सही है और क्या गलत है, कि दुनिया के सोसाइटल नॉर्म्स। और थर्ड आता है आईडी, विच इज कि अभी मेरे को मजा किस में आएगा सबसे ज्यादा, प्लेजर किस चीज में मिलेगा। ब्रेन आपका ना इन तीनों चीज के बीच में कॉन्स्टेंटली बस फाइट कर रहा है, राइट, कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है, आज मेरे को मजा किस में चीज में मजा है। तो द आइडिया इज कि अगर आपको खुद की लाइफ चेंज करनी है और कंट्रोल पाना और कुछ बहुत बड़ा करना है ना, तो जो अपना खुद का रैशनल लॉजिक है ना, जो आपको सही और गलत पता है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको बाकी सोसाइटीज के सही और गलत से फर्क ना पड़े और ना आपको इमीडिएट प्लेजर की तरफ भागना पड़े, राइट। नहीं तो क्या होता है, अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया, जो आपके लिए सही और गलत है, आपने उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया, आप सोचते हो दुनिया के लिए क्या सही गलत है, आप थोड़ा वो करने लगते हो कि संसार दुनिया के अकॉर्डिंग तो ये सही है ये सही है, फिर बीच में आप थक जाते हो, आपको बेकार लगने लग जाता है, और फिर इंस्टेंटली आप चाहते हो प्लेजर मिल जाए, कुछ मिल जाए, और उसके लिए खराब कर देते हो, और फिर वो इंस्टेंट प्लेजर के लूप में फंसते आप झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हो कि दुनिया के सामने तो मैं ये हूँ, लेकिन अकेले में ना मेरे को क्या थोड़ा ये करना चाहिए। क्लासिक एग्जाम्पल पढ़ने बचपन में स्टार्ट हो जाता है ये, कि दुनिया को लगता है अगर ज्यादा देर तक पढ़ोगे ना तो अब अच्छे हो, तो बच्चे पढ़े तो रहेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं बट वो पढ़ नहीं रहे, वहां बैठ के फोन यूज कर रहे हैं या कोई टाइम पास कर रहे हैं, तो प्लेजर इज फोन। एंड बाकी सोसाइटल नॉर्म से आई एम लुकिंग गुड, क्योंकि उनका सही और गलत ना, उसकी सोचने की एबिलिटी स्ट्रांग ही नहीं हुई, डैमेज हो गई। और ये बड़े होके भी होता है कि मैं दुनिया के सामने हो जाता हूँ, मेरी जॉब वॉब तो सो ग्रेट एंड नाइस इन दिस, रोज सुबह जाके आपको परेशानी होती है, और लगता है क्या कर रहा हूँ यार, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ग्रोथ ही नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन फसाड दिखाने के लिए आप एकदम बढ़िया चल रही है जिंदगी वैसे दिखाते हो, और फिर घर जाने से पहले वहीं बार में बैठ के 4 पैक लगाते हो और पी के जाते हो घर पे कि चल यार कम से कम आज रात के दुख तो खत्म हो गए, पियो और घर जाओ। राइट। सो आई लव दिस थ्योरी कि यार खुद का
जो रैशनल थिंकिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करते जाओ, खुद के एक्सपीरियंस और लॉजिक को, तो बाकी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा. एंड दैट वाज द बेस्ट लर्निंग आई हैड. एग्जैक्टली. टेल मी योर ड्रीम. मतलब ऐसे ड्रीम नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये जो लाइन एजुकेशन की, इसके अंदर काम करना है और बहुत अच्छे लेवल पे करना है. और मतलब अगर मैं बताऊं कि जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब हम जो चीज़ें प्लान आउट भी कर रहे हैं, हम बहुत सारी चाह रहे हैं कि एजुकेशन को ऐसा सिंप्लीफाई कर देना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कि वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाए इंडिया के अंदर. हम वो चाह रहे हैं इंडिया के अंदर एकदम हम नेक्स्ट लेवल एजुकेशन सिस्टम बना दे जिसके अंदर की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो जाए. हम ये सोच रहे हैं. बट कितने बड़े लेवल पे? अच्छे लेवल मतलब क्या होता है? मतलब हमें तो ऑल ओवर इंडिया का एक मात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है जो कि ये काम कर रहा है ऑल ओवर इंडिया पे. हम एक गांव से लेकर मतलब एक, चलो नंबर 1 मतलब क्या? रेवेन्यू कि बच्चे, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रेवेन्यू सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलवेज. तो कितना नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स तक हम रीच कर पाए, कितने चाहते हो? अब वो कोई नंबर नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए जितने स्टूडेंट्स, क्योंकि अगले 10 साल हैं, उस 10 साल के अंदर हमें ये करना है. और 10 साल के अंदर एक गांव, एक शहर, कोई भी एरिया हो पूरे भारत का, वो हो हमारे साथ जुड़ा हुआ. ये है नंबर. तो हाँ. बट ओके, तो व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल? थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. आपको पता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ भी इनसाइट्स दिए तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब कैन हेल्प अस अ लॉट. नंबर 2, कमेंट करके हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें ताकि हम आपके लिए और बेहतर एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स ला सकें. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में कुछ एक नया सीखने को मिलेगा उसे इस एपिसोड से, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ का नज़रिया बदलने के लिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट.